हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मारवा हाउस। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। आदित्य प्रासर अपनी इकलौती बेटी मुक्ता प्रासर के साथ मारवा हाउस में अपनी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियों के साथ प्रवेश करते हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां मारवा हाउस के अंदर आ रुकती हैं। इन गाड़ियों में आए हुए मेहमानों की गाड़ियों से घर के अंदर तक लाने के लिए कई सारे नौकर उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। आदित्य प्रासर ने भी अपनी शान शौकत के प्रदर्शन में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह परिवार के हर सदस्य के लिए अपनी तरफ से अच्छे उपहार लेकर आए थे। मारवा हाउस के नौकरों की फौज आदित्य प्रासर के इशारे पर उन उपहारों को उठाकर अंदर की ओर चल पड़ते हैं। हालांकि वह खुद भी नहीं जानता था कि रोहित मारवा ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मुक्ता की सलाह पर ही वह ऐसा करता है। वह बिल्कुल उसी तरह मिलने आया था जैसे होने वाले रिश्तेदारों अथवा अपने मित्रों से मिलने जा रहा हो। चिराग मेहता अपने आने की खबर धीरे से रोहित मारवा के कान में देता है। रोहित हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है और अनिका की तरफ देखता है। रोहित का इशारा मिलते ही अनिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और वह दोनों आदित्य और मुक्ता के स्वागत के लिए मारवा हाउस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आदित्य के साथ उसका असिस्टेंट सुनील भी मौजूद था। यह पहली बार था जब आदित्य प्रासर मारवा हाउस आया था। इससे पहले उसे यहाँ आने का अवसर कभी नहीं प्राप्त हुआ था। उसने केवल मारवा हाउस की शान शौकत के बारे में सुना था। आज अपनी आंखों से देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। मुक्ता ने यहाँ आने के लिए इंडो वेस्टर्न स्टाइल में घेरे वाला लॉन्ग सूट पहना हुआ था। प्रिंटेड शिफॉन के कपड़े से तैयार किया गया यह सूट मुक्ता पर बेहद ही सुंदर लग रहा था, जिसकी चोली के गले और कमर पर बारीक काम किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही काम कंधे और बाजू पर भी किया गया था। मुक्ता ने आईलाइनर के साथ साथ माथे पर छोटी सी मैचिंग बिंदी भी लगाई थी। हाथ में मेहंदी, घड़ी के अलावा कानों में डायमंड ईयररिंग पहने हुए थे। लंबे खुले हुए बालों में से कुछ बाईं ओर के कंधे पर झूल रहे थे। मुक्ता की पेंसिल हील उसके फिगर और चलने के कॉन्फिडेंस दोनों को ही धार दे रही थी। इन सभी चीजों पर से भी ऊपर थी उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान। इस सिंपल लुक में भी वह काफी स्टाइलिंग लग रही थी। आदित्य प्रासर हमेशा की ही तरह अपने सूट बूट में मौजूद था। जैसे ही वह दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, रोहित खुद उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद दिखाई देता है। चिराग मेहता वहीं रोहित के पीछे ही खड़ा था। रोहित अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आदित्य प्रासर को इस तरह रोहित मारवा का खुद आदित्य की मेजबानी करना बेहद अच्छा लगता है। आदित्य प्रासर रोहित से हाथ मिलाते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाता है और मुस्कुराता है और कहता है, कैसे हैं आप मिस्टर रोहित मारवा। रोहित मारवा मुस्कुराकर कहता है, आइए आदित्य प्रासर जी, हम आपके इंतजार में ही हैं। फिर मुक्ता रोहित और अनिका की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कह देती है। इसके बाद आदित्य अनिका की ओर हाथ जोड़कर हेलो अनिका जी कह देता है। अनिका भी मुस्कुराकर उनके हेलो कह देती है और फिर मुस्कुराते हुए मुक्ता की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे कंधे पर रखते हुए उसे अंदर आने के लिए इशारा करती है। अंदर आने के बाद रोहित मारवा आदित्य प्रासर और मुक्ता को खुद अपने परिवार के बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, खासकर सनी के माता पिता वरुण और रोहिणी मारवा से। इसके बाद वह आदित्य प्रासर के साथ उन्हीं के पास बैठ जाता है। वहीं मुक्ता अनिका और भूमिका के साथ एक और चली जाती है। प्रीति का कमरा मारवा हाउस। भूमिका हर तरफ अपनी निगाहें घुमाकर देखती है, लेकिन जब उसे प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती तो वह प्रीति को फोन मिला देती है। प्रीति अपने बिस्तर पर बैठी हुई अभी भी कुछ जरूरी काम कर रही थी। जैसे ही उसके फोन के बजने की आवाज होती है, वह बिना फोन की तरफ देखे ही उसे उठा लेती है और अपने कान पर लगाकर कहती है, हेलो। उधर से आवाज सुनाई देती है, पूरा घर नीचे डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुआ है, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी आंखों को कुछ हो गया है या तुम मिस्टर इंडिया हो गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ओमकार के साथ बिजी हो। अभी कुछ सेकंड पहले तक प्रीति की मोही चढ़ी हुई थी और वह पूरी तरह से अपने काम में खोई हुई थी, लेकिन भूमिका की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें अपने काम से हटकर सामने की ओर चली जाती हैं। ध्यान पूरी तरह से भूमिका की बात पर था।
अब प्रीति जवाब देती है, क्या भूमिका दी, आप भी कैसी बातें करने लगती हो। आपने मुझे कब बताया कि आप मेरा नीचे इंतजार कर रही हो, और शायद आप भूल गई हैं कि आप मुझे कोई ज़रूरी काम देकर गई थी जिसे मुझे आज ही ख़त्म करने की हिदायत दी थी। अब भूमिका कहती है, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो नीचे नहीं आई हो, ऊपर से अपनी गलती मानने की जगह मेरे सर पर ठिकरा फोड़ रही हो। अब प्रीति मुस्कुराकर कहती है, भूमिका दी, यह काम बस हो ही गया, बस थोड़ी देर में आती हूँ। अब भूमिका जवाब देती है, यह काम थोड़ी देर बाद कर लेना, फिलहाल तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ। अब प्रीति कहती है, तैयार होकर? अब भूमिका जवाब देते हुए एकदम धीरे से कहती है, तो क्या तुम मेहमानों के सामने नाइटी पहनकर आने वाली हो? फिर अपनी आवाज को सामान्य करते हुए कहती है, एकदम अच्छी सी बनकर नीचे उतरना, और हाँ, जल्दी जल्दी। प्रीति जवाब देती है, मैं बस अभी आई। उसके बाद प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और उसके लिए भेजी गई डिजाइनर ड्रेस में से अपने लिए एक ड्रेस चुन लेती है। सनी का कमरा मारवा हाउस। सनी और ओमकार दोनों में से कोई भी अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वह दोनों अपना अपना मुंह लटकाए कपड़ों के स्टैंड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सनी कहता है, कितना एम्बेरेसिंग होगा ना कि मुक्ता यहाँ हमारे लिए आएगी और उसे ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। इसके ऊपर से वह हमें सजा सवरा देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? ओमकार जवाब देता है, लगेगा कि उसे हम इंसल्ट होने पर खुश हो रहे हैं। अब ओमकार एक पल रुककर आगे कहता है, मैंने सोचा था कि मुक्ता आएगी, हम सब बातें करेंगे, अच्छा वक्त बिताएंगे, वह प्रीति को समझाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब प्रीति के साथ साथ मुक्ता को भी मनाने का काम बढ़ जाएगा। सारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। अब सनी कहता है, यूं कहो कि सारे सपनों पर पानी फिर गया। मेरी दोस्ती लव स्टोरी तक पहुंची ही नहीं, उससे पहले ही अंत की ओर बढ़ गई। इससे तो अच्छा होता कि वह हमारी तरफ दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाती। कम से कम हम इस गिल्ट में तो नहीं होते जिस गिल्ट में आज हैं। ओमकार कहता है, तुम सही कह रहे हो। तभी सनी आगे कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ही नहीं, अपने कमरे में ही बैठा रहूंगा। इतने में ही सनी के फोन पर चिराग का कॉल आता है। सनी फोन उठाता है। उधर से चिराग की आवाज आती है, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? रोहित सर आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। सनी रोहित का नाम सुनते ही सब कुछ भूलकर झट से जवाब देता है, बस 5 मिनट में हम आ ही रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वह ओमकार की तरफ देखता है और कहता है, अगर अपने दिन को और बुरा नहीं बनाना है तो हमें तैयार होकर नीचे जाना होगा, हमारा इंतजार हो रहा है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने लिए एक एक ड्रेस फाइनल करके तैयार होने चले जाते हैं। डाइनिंग हॉल मारवा हाउस। इस वक्त डाइनिंग हॉल की रौनक देखते ही बनती थी। कहीं मंडली बैठी हुई नजर आ रही थी तो कहीं दूसरा समूह अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर एंजॉय करता दिखाई दे रहा था। जगह जगह सभी बातें करने में लगे हुए थे और बीच बीच में हंसी के फुहारे भी छुटते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी रोहित मारवा चिराग की ओर इशारा करता है। चिराग अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद रोहित अनिका की तरफ देखता है और आंखों ही आंखों में उसे कुछ कह देता है। अनिका पलके झपकाकर हामी भर देती है। तभी रोहित आदित्य से कहता है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। रोहित के जाने के बाद चिराग भी वरुण मारवा के साथ बैठकर आदित्य पराशर से बातचीत करने लगता है। इस वक्त मुक्ता भूमिका के साथ थी। वह दोनों भी बातें कर रही थी। मुक्ता से बात करने के बाद भूमिका को पता चलता है कि सनी, ओमकार और प्रीति से भी मुक्ता की दोस्ती है। तभी अनिका मुक्ता के पास आकर कहती है, मुक्ता, क्या तुम मेरे साथ आओगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी भूमिका कहती है, जाओ मुक्ता, तब तक तुम अपनी जरूरी बातें निपटा कर आओ, तब तक मैं उस प्रीति का कान पकड़कर नीचे लेकर आती हूँ। इतनी देर हो गई है मुझे उसका इंतजार करते करते, अब तक नीचे नहीं आई। मुक्ता मुस्कुराते हुए अनिका के साथ चल पड़ती है। अनिका उसे पास में ही मौजूद एक गेस्ट रूम में ले जाती है। रोहित वहाँ पहले से ही मौजूद था। रोहित बड़े ही आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। वह मुक्ता को देखकर उसे अपने दाईं ओर रखे हुए सोफे पर बैठने का इशारा करता है। वहीं अनिका रोहित के साथ बैठ जाती है। एक पल के बाद रोहित मारवा मुक्ता से कहता है, आई होप कि मारवा हाउस आना तुम्हारे लिए तकलीफ दे नहीं रहा होगा। मुक्ता मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा हमें यहाँ आना अच्छा लगा। आपके यहाँ बुलाने की वजह से ही हम अपने दोस्तों से भी मिल पाएंगे। अब रोहित थोड़ा सा सीधा बैठते हुए मुक्ता से कहता है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए सीधे सीधे पूछता हूँ। बदले में मुक्ता हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रोहित आगे कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन तुमने जो बात चिराग मेहता से कही
उसका क्या अर्थ है? वैसे तो उस बात का मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी मैं और भी स्पष्ट तरीके से तुमसे सुनना चाहता हूँ। मुक्ता एक बेहद ही सुलझी हुई लड़की थी। हमेशा अपने फैसले खुद लेते आई थी। अपनी हर समस्या का सामना भी करती आई थी। इसीलिए रोहित मारवा के सामने होने के बावजूद उसका आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी तरह की झिझक या डर उसके चेहरे पर या आवाज में झलक रहा था। मुक्ता मुस्कुराकर कहती है, क्या हम आपको भैया कह सकते हैं? रोहित जवाब देता है, यह तुम्हारे लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। अब मुक्ता आगे बोलना शुरू करती है, भैया हमारी बात का मतलब सिर्फ इतना ही था कि गुलेरिया परिवार में जो स्थान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा हमें ओमकार गुलेरिया जी के नाम पर मिलने वाली थी, हम चाहते हैं कि वह हमें सभी चीजें मारवा परिवार में सनी मारवा जी के नाम पर मिले। रोहित ने जितना मुश्किल सवाल पूछा था उसका जवाब दे पाना टेढ़ी खीर था, लेकिन मुक्ता ने बड़ी ही आसानी से सुंदर शब्दों में अपनी बात को रख दिया। रोहित अनिका की तरफ एक निगाह देखता है। अनिका आंखों ही आंखों में मुक्ता के जवाब की प्रशंसा कर देती है। अब रोहित आगे पूछता है, क्या इसे एक हाथ देना और एक हाथ लेना नहीं समझा जाएगा? यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रिश्तेदारी के नाम पर बिजनेस डील की जा रही हो। मुक्ता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जीवन साथी का एक्सचेंज व्यापार जैसा है? और तुम जानती ही होगी कि इस पवित्र रिश्ते में व्यापार की गुंजाइश नहीं होती।